ऑरेंज लाइन मेट्रो रेल मंसूबा जो ना सिर्फ लाहौरियों के लिए एक बाइस फ़ख्र है, क्योंकि लाहौर में पूरे पाकिस्तान में ये पहला वाहिद मेगा मास ट्रांजिट मंसूबा है जो इससे पहले और इसके बाद अब तक पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। ये पहली ट्रेन है ऑरेंज लाइन ट्रेन जिसको बनाया गया और अब करोड़ों के तादाद में जो सार्फिन हैं, जो मुसाफिर हैं, इससे फ़ायदा उठा रही है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर का एक ये आइकॉन बन चुका है कि लाहौर में आएँ किसी भी शहर से, किसी भी सूबे से और ऑरेंज ट्रेन के अंदर सफ़र ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है। और मुश्किल हालात में जिस तरह हुकूमत पंजाब ने इसमें मुफ्त सफरी सहूलियात दी तो उसने इसके मंसूबे को चार चांद लगा दिए और कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मंसूबे की शोहरत में भी इजाफा हुआ, राइडरशिप में भी इजाफा हुआ और लोगों का अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो एक अरसा दराज से करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, उसमें बहुत सारी वजूहतें हुकूमतें आई गई, कुछ की प्रायोरिटी नहीं रही। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज़ की हुकूमत में जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उनके एमडी ने अब ये इनिशिएटिव लिया है कि इसके तमाम स्टेशन जो कि 26 की तादाद में बनते हैं उनका आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन जो है वो ओपन किया जाए। स्टेशंस के अंदर, खूबसूरत स्टेशंस के अंदर 26 जो एक इस तरफ और दूसरी तरफ जो स्टेशंस हैं उनके अंदर इंडोर एडवर्टाइजिंग का पूरा स्कोप है। और एक बुनियादी तौर पे जब ढांचा बनाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था तो उसके अंदर शिक रखी गई थी। अब उस पर एडवर्टाइजिंग का जो एलिमेंट है शामिल किया जा रहा है। लाहौरिये ना सिर्फ सफ़र करेंगे बल्कि खूबसूरत एडवर्टाइजिंग मशहूरियाँ देखेंगे जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में उनके अंडरग्राउंड स्टेशन, एट ग्रेड स्टेशन, अपर स्टेशन पर होता है। और उस पर रेवेन्यू जनरेशन का एक अच्छा खासा जो है वो तखमीना रखा गया है। करोड़ों रुपए सालाना रेवेन्यू जनरेट होंगे। और अगर बात की जाए दोनों साइडों को तकसीम करके तो 1,90,000 एक क्लास साइट, एक साइट का एक महीने का, और अगर दूसरी साइड को बात करें जो हाई एंड साइट है उसका ज़्यादा है, वो 4,55,000 माहाना से एक साइट का स्टार्ट हो रहा है। और ये 3 कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब ये 16 अप्रैल तक जो ख्वाहिशमंद फर्में हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग का जो काम करते हैं, जो इसमें अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का सबब बन सकते हैं और जो बिड हुकूमत ने दी है, पंजाब हुकूमत ने, मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने, उससे ऊपर देंगे उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और फिर ये किसी भी कंपनी की, किसी भी इन्वेस्टर की ये लंबी रोटियां होंगी। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि जो एक पुराना दकियानूसी किस्म का स्टेशन मंजर पेश करता था और खंडर की हैसियत थी, ना कोई रौनक थी, ना कोई रंग भरी तस्वीरें थी, ना कोई और मामला था, अब वो हो जाएगा। इसमें एडवर्टाइजिंग को मुख्तलिफ पैरा में आप कर सकते हैं। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग की तरफ भी ले जा सकते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की तरफ, मार्केटिंग की तरफ भी ले जा सकते हैं, या ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की तरफ भी जाया जा सकता है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि लाहौर शहर का ऐसा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा अब राइडरशिप के तहत जो पहले कमाई करता था उसको जो सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब उस सब्सिडी को काउंटर भी किया जाएगा तो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और यही पैसे सब्सिडी जो हुकूमत देती है उसके डेफिसिट को पूरा करने के लिए पूरा किया जा सकेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये फाइनेंशियली, टेक्निकली देखा जाए तो ये बेहतरीन मॉडल है कि अगर किसी मास ट्रांजिट मंसूबे को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे को सब्सिडी दे के आम आवाम के लिए सस्ता किया जाता है, उसको बेहतर रेट पे रखा जाता है, तो उसका जो खसारा है जो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है तो उसको कमाई के ज़रिए रेवेन्यू कमा के उसको कौन कौन से एलिमेंट से पूरा किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी होगी। अगर ये कामयाब हो जाता है तो लाहौरियों को खूबसूरत स्टेशनों पर सफ़र करने का तो मज़ा आएगा, मास ट्रांजिट अथॉरिटी की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी और खसारा कम हो जाएगा।